हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सेलेंट क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पे क्लास 12 के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ और आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। तो देखते हैं आज के सेशन में कौन सा क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये आपका एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपको ये चेक करना होता है कि जो आपका एसर्शन है वो कैसा है, सही है, गलत है, और उसके बाद नीचे उसका रीजन दिया होता है, मतलब वो एग्जैक्टली सही है नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये ऑप्शन आपको दिए होते हैं यहाँ पे। जैसे मैं ऑप्शन की यहाँ पे पहले बात कर लूँ, पहला वाला ऑप्शन रहता है आपका कि भाई एसर्शन करेक्ट है, उसका रीजन भी करेक्ट है, राइट। और दूसरे वाले में क्या दिया है, ऑप्शन मतलब जो आपका एसर्शन है वो करेक्ट है और जो उसका रीजन है वो करेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों वैसे करेक्ट है। एसर्शन भी सही है, रीजन भी अपने आप में सही है, बट जो आपका रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहले वाले में क्या था कि भाई एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो आपका रीजन है एसर्शन के लिए वो भी क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन वो भी करेक्ट है। तीसरा वाला क्या है, भाई ए सही है, ए ट्रू है और आर फॉल्स है, और जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है कि भाई ए फॉल्स है और आर वाला के जो मतलब जो रीजन है वो सही है। तो यहां पे इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो प्लीज हर एक चीज को यहां पे ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं, लेकिन हाँ जरा सी आपने गलती की तो आपका 1 मार्क्स यहां पे गया। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या दिया है इसने कि इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो भाई ये सही बात है और मैं करके बताऊंगा कि कैसे सही है। अब उसका रीजन देखो, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन इज 1। और बिल्कुल सही रीजन है इसका। देखो क्या होता है, अगर मैं यहां पे बात करूं कि भैया यहां पे जैसे आपके 3 परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होगी, ये x, ये y, सॉरी इसको z ले लो, ये x, ये y और z, आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे जो आपके LMN होते हैं, LMN, ये आपके होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो यहां पे आपका, अगर मैं इसको एंगल के फॉर्म में लिखूं, अगर यहां पे आपका ये लाइन x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है तो कॉस अल्फा क्या बनेगा आपका? L बनेगा, यानी आपका क्या बन जाएगा? कॉस अल्फा M, ये कॉस बीटा, और N कॉस गामा। तो ये LMN, और या मैं बोलूं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये आपके डायरेक्शन कोसाइन है उस लाइन के। ठीक, अब यहां पे उसने बोला है कि भैया इनका जो स्क्वायर है, जो उसने रीजन दिया, वो क्या दिया है भाई? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 के इक्वल होता है। और ये बात बिल्कुल सही है और ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने शॉर्ट के थ्रू बहुत बार बताया है। तो ये 1 के इक्वल होता है। अब इसी से हम क्या कर देंगे, जो आपका एसर्शन है उसको प्रूव कर देंगे। कैसे बताता हूं, यहां पे देखो क्या लिखा था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 के इक्वल था। तो यहां पे आपने क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज थी वो आपने सीखी है। तो यहां पे अगर हम यूज करें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यहां से क्या आएगा आपका? कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह आप लिख देंगे इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। तो यहां पे मैं इस कॉस स्क्वायर अल्फा को रिप्लेस करूंगा किसके साथ? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के साथ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली मैं कॉस स्क्वायर बीटा को रिप्लेस करूंगा किससे? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा से, प्लस अब कॉस स्क्वायर गामा को मैं रिप्लेस करूंगा किससे? 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा से इज इक्वल टू 1। तो देखो कितना आ गया, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो 3 माइनस, कॉमा ले लो माइनस, ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये साइन स्क्वायर बीटा और ये साइन स्क्वायर गामा। आई होप समझ में आ रहा होगा। इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को इधर ले आओ और इस पूरे को इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट कर दो, तो क्या आएगा? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव का था, इसके आगे नेगेटिव साइन है, तो जब इसको इक्वल टू के दूसरी ओर शिफ्ट करोगे तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2। तो यही आपको प्रूफ करना था, यानी यही तो आपका एसर्शन है। तो ये बिल्कुल आपका सही बात है, यानी जो एसर्शन है वो बिल्कुल सही है और जो उसका रीजन दिया है वो बिल्कुल सही है। तो यहां पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, जहां पे ए और आर दोनों ही ट्रू हैं और जो आर है
वो ए का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आई होप गाइस आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पे जो एल एम एन होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उस लाइन के। तो उसकी हेल्प से बड़े आराम से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, यानी आपका एसर्शन सही, उसका रीजन सही, और जो रीजन है वो उस एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो गाइस अगर आप यहां पे मैथ्स की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए अरुण मैथ्स जेएमएप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहां पे आपको मेरा कोर्स भी देखने को मिल जाएगा और वहां पे आप प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर की आराम से वहां पे आपको क्या मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।